सो गाइस आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट्स का फॉल दिया है आज एंड निफ्टी ने ऑलमोस्ट 250 पॉइंट्स का फॉल दिया है, उसको हम कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, आगे का ट्रेड प्लान हमारा क्या हो सकता है, ये सारी चीजों के बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सो गाइस उसके पहले वी विल जस्ट गो इनटू द लास्ट वीक्स ट्रेड प्लान और हम ये डिस्कस करेंगे कि हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट वीक के ट्रेड प्लान में और अभी एग्जैक्टली हुआ क्या है। सो गाइस आवरली चार्ट्स में अगर निफ्टी के जाएंगे तो अगर आपको याद होगा हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि मार्केट इज ऑलमोस्ट एट रेजिस्टेंस और मार्केट यहां पर बंद हुआ था ऑन थर्सडे राइट, और फ्राइडे को एक हॉलीडे था एंड आफ्टर अ लॉन्ग वीकेंड मार्केट ने बहुत अच्छा डाउन मूव दिया है। हमारा ये एक डिसीजन पॉइंट था जिसपे मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था एंड ये एक डिसीजन पॉइंट था। एंड गाइस हमने डिस्कस क्या किया था कि अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है और सस्टेन करता है, एटलीस्ट 1 आवर का क्लोज देता है, तो हम एक बेरिश स्ट्रैंगल लेंगे। बट पर्सनली गाइस मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ कॉल शॉर्ट किया। वाई? बिकॉज ये एक ही कैंडल में इतना बड़ा कैंडल बनाया था एंड इट वाज वेरी बैड। एज एन एक ही कैंडल में 2% का डाउन मूव था एंड एक अच्छा सा मोमेंटम भी दिख रहा था, तो मैंने सिर्फ कॉल सेल किए और मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर किया था मेरा ट्रेड। सो अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो, मेक श्योर टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। एंड हमने 34,000 का कॉल सेल किया था, हमने बैंक निफ्टी में सेल किया था बिकॉज बैंक निफ्टी वाज लुकिंग मच वीकर, और हमने लास्ट वीक में भी ये भी बात किया था कि बैंक निफ्टी इज डेफिनेटली मच वीकर देन निफ्टी, और इसलिए हमने सिर्फ बैंक निफ्टी में ही कॉल शॉर्ट किया है। एंड हमने ये भी बोला था गाइज लास्ट टाइम कि मार्केट्स विल रिमेन इन अ रेंज, और डिसाइसिव मूव कभी आएगा गाइज जब भी ये पॉइंट ब्रेक करेगा या ये पॉइंट ब्रेक करेगा, हमने इसके बारे में भी बात किया था। सो गाइज अभी हमारा आगे का व्यू क्या हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं इन द कमिंग डेज, इसके बारे में जानेंगे। सो लेट्स लुक एट निफ्टी ऑन डेली चार्ट्स फर्स्ट। पहले तो गाइज अगर आप देखोगे तो स्टिल मार्केट इज येट इन अ रेंज, और अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखोगे गाइज, अगर आवरली चार्ट पे जो हमने देखा था ये रेजिस्टेंस अभी तक मेंटेन्ड है, और 14,900 के ऊपर जब तक नहीं निकलता है मार्केट, वी हैव टू बी ऑन द बेरिश टू साइडवेज साइड, यानी अभी तक हमें स्ट्रैंगल ही चूज करना है, बेरिश स्ट्रैंगल ही रखना है, हमें नेकेड कॉल्स सेल नहीं करने, सिंपली बिकॉज मार्केट इज स्टिल इन अ रेंज। तो इतना हमारे क्लियर है गाइस कि जब तक ये रेंज और ये रेंज नहीं निकलता है तब तक हमें टोटली डायरेक्शनल नहीं होना है। हम थोड़ा सा बायस ट्रायंगल ले सकते हैं जैसे मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी, और हमको नेकेड सेलिंग बिल्कुल नहीं करनी है, यानी सिर्फ एक डायरेक्शन की सेलिंग हमें नहीं करनी है, यानी सिर्फ कॉल या सिर्फ पुट हमें नहीं सेल करना है। दैट्स व्हाट आई हैड सेड इन द प्रीवियस वीडियो एज वेल। सो आगे भी हमारा व्यू यही रखेंगे, एंड जब तक ये दोनों पॉइंट्स नहीं निकलते तब तक हम एक डायरेक्शनल बेट नहीं लेंगे, हम नॉन डायरेक्शनल बेट्स ही रखेंगे, यानी स्ट्रैंगल्स या स्ट्रैडल्स आप कर सकते हो। और आपको ओवरनाइट गैप्स का अगर डर लगता है, आपको रिस्क लग रहा है, तो यू कैन ऑलवेज कीप अ हेज। और अगर आप नेकेड कर रहे हो, मेक श्योर कि आप पोजीशन साइजिंग का ध्यान में रखो। सो डेफिनेटली गाइस 14,900 इज अ स्टिफ रेजिस्टेंस एज वेल एज 14,250 इज अ गुड सपोर्ट। तो अगेन स्ट्रैंगल ही रखेंगे, बेरिश स्ट्रैंगल रखेंगे बिकॉज मार्केट्स आर लुकिंग अ लिटिल वीक, एंड जब तक हमारे उस लेवल के नीचे है तब तक हम बेरिश स्ट्रैंगल ही रखेंगे। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहां पर ही रेजिस्टेंस लिया है, हमारा जो डिसीजन पॉइंट था, एंड उसके बाद नीचे आ गया। सो बेरिश ट्रायंगल तब तक रखेंगे गाइस जब तक ये चीज मेंटेन नहीं है। जैसे मैंने बताया 14,900 के ऊपर हम कंप्लीटली बुलिश ट्रायंगल पे शिफ्ट हो जाएंगे एंड बेरिश ट्रायंगल नहीं रखेंगे, बट ओवरऑल वी हैव टू बी इन अ ट्रायंगल, और जब तक ये पॉइंट ब्रेक नहीं होता तब तक हम टोटली बेरिश नहीं होंगे। सेम वेज जब तक ये पॉइंट ब्रेक नहीं होता 15,300 का, तब तक हम टोटली बुलिश नहीं होंगे। सो अगेन अगर आपको कंप्लीटली बेरिश होना है, 14,250 के नीचे ही कंप्लीटली बेरिश होना, 15,350 के ऊपर ही कंप्लीटली बुलिश होना, उसके बीच में हमें स्ट्रैंगल ही रखना है, उसके बीच में हमको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। वी हैव टू बी नॉन डायरेक्शनल। और नाउ लेट्स गो टू बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी को भी एनालाइज कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी का हमारा व्यू क्या बन सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद डेली चार्ट्स, और हम देखेंगे कि क्या बैंक निफ्टी ने किया है आज। सो गाइस हमने ये डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी इज अराउंड सपोर्ट एरिया, और ये बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया है। ऐसे हमने ये डिस्कस किया था कि 32,000 से 35,000 का रेंज लग रहा है, और जब तक इधर साइड ब्रेक नहीं होता तब तक हमें कोई भी डायरेक्शनल बेट नहीं लेना है। सो अगेन गाइस लेट्स गो टू आवरली चार्ट नाउ, और हम देखेंगे कि हमने क्या डिस्कस किया था। सो सिंपली गाइस मैंने कॉल शॉर्ट बैंक निफ्टी का क्यों दिया, सिंपली क्योंकि आपने देखा होगा कि बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 4% डाउन था इन अ सिंगल कैंडल, तो ये बहुत बेरिश साइन है, और इतना वी शेप्ड रिकवरी आपको देखने को कभी मिलेगा नहीं। बहुत रेयरली आपको दिखेगा कि मार्केट ऐसा है एंड एक ही कैंडल में वापस से ऊपर भी आ गया, बहुत रेयरली दिखेगा। इसलिए हम कैंडल क्लोज का वेट करते हैं ताकि हमको थोड़ा सा श्योरिटी हो पाए कि ये एटलीस्ट एक फेक आउट नहीं है। तो बहुत बार क्या होता है, इतना बड़ा सा डाउन मूव आएगा एंड कैंडल क्लोज होते होते एक हैमर टाइप्स बन जाएगा। सो इसलिए वी वेट फॉर अ कैंडल क्लोज, और जैसे ही ये कैंडल क्लोज हुआ अराउंड 10-15 मिनट्स बाद मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया था कि हमें 34,000 का कॉल सेल करना है। सो 34,000 का कॉल हम अभी भी होल्ड कर रहे हैं, एंड हमने अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट पे डाल दिया है बिकॉज एक अच्छा डीके ऑलरेडी आ गया है, एंड हमने अराउंड 140 to 150 में सेल किया था, एंड इट इज ऑलरेडी एट 80 रुपीज राइट नाउ।
तो हमने कॉस्ट पे डाल दिया है स्टॉप लॉस, तो एनीवेज हमें लॉस बिल्कुल भी नहीं होगा। और अगर बहुत बड़ा गैप अप होता है तभी ही हमें लॉस होने का चांस है, विच इज अ लिटिल लेस प्रोबेबल, और हम प्रोबेबिलिटी पे ही जाएंगे। सो ऑप्शन सेलिंग का फायदा यही है गाइस कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या थोड़ा सा भी ऊपर खुलता है, हमें और भी डीके मिल जाएगा। जैसे नीचे आते जाएगा मार्केट या जैसे कॉल्स नीचे आते जाएंगे, हम उसको ट्रेल करते रहेंगे। सो अगेन गाइस, अगर आपको कंप्लीटली बेरिश होना है, सो बैंक निफ्टी इज अ लिटिल बेटर। अगर आपको बेरिशनेस चाहिए और आपको बेरिश ट्रेड्स लेने हैं, तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन वेट टिल 32,000, और 32,000 जैसे ब्रेक होता है उसके बाद आप कंप्लीटली बेरिश हो सकते हो। कंप्लीटली कॉल पे बैठ सकते हो, सिर्फ नेकेड कॉल सेल करो या कॉल क्रेडिट स्प्रेड सेल करो, और यू कैन बाय पुट डेबिट स्प्रेड्स एज वेल। सो बैंक निफ्टी में आपने एक और चीज नोटिस की होगी गाइस कि बैंक निफ्टी में जो रिट्रेसमेंट आई है बहुत वीक है एज कंपेयर टू निफ्टी। आप सिंपली ये चार्ट देखो एंड नाउ निफ्टी का चार्ट देखते हैं। सिंपली गाइस आपको दिख रहा है कि निफ्टी में बहुत अच्छा रिट्रेसमेंट आया है, और लेट्स से अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू भी देखते हो तो आपको क्लियरली दिखेगा कि रिट्रेसमेंट इन निफ्टी इज मच बिगर। सो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक अगर आप देखोगे, सो आपको ऑलमोस्ट 50 to 55% का रिट्रेसमेंट दिख रहा है। एंड अगर आप बैंक निफ्टी की बात करो तो बैंक निफ्टी में डेफिनेटली आपको लोअर रिट्रेसमेंट दिखेगा। सो सी गाइज, क्लियरली आपको दिख रहा है कि ऑलमोस्ट 38% भी नहीं हुआ है, 35% जितना हुआ रहेगा रिट्रेसमेंट। सो डेफिनेटली अगेन बैंक निफ्टी इज मच वीकर, और अगर आज का लो टूटता है, यू कैन अगेन सेल 34,000 कॉल ऑप्शन इवन फॉर द नेक्स्ट वीक। मैं तो यही करने वाला हूं, तो मैं अपना बेसिकली ट्रेड प्लान आपको बता रहा हूं इन एडवांस। तो अगर ये लो ब्रेक होता है, आई विल अगेन सेल 34,000 कॉल फॉर द नेक्स्ट वीक, और अगर मुझे मंथली एक्सपायरी करनी है तो मैं और भी ऊपर का कॉल सेल करूंगा, मे बी 35,000 या 36,000, ताकि हमें गामा का इतना फर्क नहीं पड़ेगा। एंड आप इजीली उसको कैरी कर सकते हो, बिकॉज 35 to 36,000 आपको अगर अप मूव भी मिलता है तो भी अच्छा खासा डीके हो जाएगा। वाई? बिकॉज इंडिया विक्स विल फॉल। सो गाइस, कॉल सेल करने का फायदा यही है कि अगर अप मूव भी आता है एंड इट इज अ स्लो अप मूव और बहुत फास्ट अप मूव नहीं है, तो आपको इंडिया विक्स में भी गिरावट देखने को मिलेगी। इसके लिए आपके कॉल प्राइसेस इतने राइज नहीं होंगे। सो सिंपली गाइस, निफ्टी में अगर रिकैप कर ले हम व्यू को, तो हमारा व्यू अभी तक साइडवेज है, बट वी विल ऑलवेज हैव अ बेरिश ट्रायंगल जब तक ये पॉइंट ब्रेक नहीं होता है। ये पॉइंट जैसे ब्रेक हुआ हम बुलिश ट्रायंगल कर देंगे, ये पॉइंट अगर ब्रेक होता है तो हम कंप्लीटली बेरिश हो जाएंगे। वेरी सिंपल इन निफ्टी। सेम वेज अगर बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी में अगर आज का लो टूटता है और एटलीस्ट एक आवरली क्लोजिंग मिल जाती है, आप अगेन इस रेंज का कॉल सेल कर सकते हो विद अ गुड स्टॉप लॉस। और कभी भी अगर आपको लगता है गाइस कि स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए, तो आप जनरली प्रीमियम का डबल भी कर सकते हो, बिकॉज आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:1 अगर रहेगा तो ऑप्शन सेलिंग में आपको जनरली एक अच्छा प्रोबेबिलिटी मिलता है। सो 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड के साथ अगर आपका 60% भी प्रोबेबिलिटी है, तो भी लॉन्ग टर्म में आप प्रॉफिटेबल जरूर होगे। सो अगेन सिंपल प्लान फॉर बैंक निफ्टी गाइस, इसके नीचे जैसे ही जाएगा एंड 1 घंटे का क्लोजिंग मिल गया, 34,000 का कॉल आप सेल कर सकते हो वीकली या इवन बाई वीकली। और अगर आपको बाई वीकली या मंथली सेल करना है, यू कैन इवन गो हायर, ताकि आपको डेल्टा और गामा का रिस्क इतना ज्यादा नहीं होगा। एंड स्पेशली गाइस, अगर 32,000 ब्रेक होता है, देन यू कैन गो कंप्लीटली शॉर्ट, बिकॉज जो भी ये सपोर्ट लेवल्स है, यहां पर भी आप देख रहे हो कि मार्केट ने यहां पर ही होल्ड किया है। तो अगर ये भी लेवल्स टूट गए एंड 32,000 लेवल ब्रेक करता है, मार्केट कैन इजीली कम टू 31,500 एंड दिस गैप एरिया एज वेल। सो 30,500 से लेके 31,500 तक आराम से मार्केट आ पाएगा, बट इट हैज टू ब्रेक 32,000 फर्स्ट। सो दिस वॉज माई प्लान फॉर द नेक्स्ट वीक गाइज। और थोड़े अपकमिंग डेज में मैं क्या करने वाला हूँ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया बिफोर हैंड। एंड हम थर्सडे को एज ऑलवेज एक नया ट्रेड प्लान भी लेके आएंगे और हम देखेंगे कि मार्केट ने क्या किया है। अगर आपको वीडियो पसंद है, मेक श्योर टू स्मैश द थम्स अप बटन, क्योंकि चैनल को बहुत हेल्प करता है। एंड आई ऑलवेज आस्क फॉर दिस स्मॉल फेवर फ्रॉम यू गाइज, जो आप 2 सेकंड में कर सकते हो। मैं आपको मिलता हूँ थर्सडे को विद अ न्यू ट्रेड प्लान। बाय बाय।